टीआर 3 वालों के लिए खुशखबरी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे इस वीडियो में बीपीएससी टीआर 3 वालों की जो सैलरी है वो आनी शुरू हो गई है। अगर आपकी नहीं आई है तो आपको क्या करना है जानेंगे। 3 महीने यानी कि मई, जून और जुलाई मिला के आपकी टोटल 3 महीने की सैलरी जो है वो कितनी आने वाली है। सभी लेवल पे बात करेंगे, प्राइमरी, मिडिल, टीजीटी और पीजीटी यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी की जो टोटल सैलरी है 3 महीने की वो कितनी आने वाली है। ये देखिए, कुछ ये एब्सेंटी फॉर्म है। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी टोटल सैलरी की। यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे 1 to 5 यानी कि प्राइमरी की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहले मैं मई का कैलकुलेट करूंगी। तो मई में 31 दिन होते हैं और हमारा जो बेसिक पे है महीने का 25,000 है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमने 15 मई से ज्वाइन किया हो, ठीक है, तो 15 मई से 31 मई 17 दिन होते हैं। तो 17/31 यानी कि अगर इसको हम काटे पीटे तो लगभग हमारा 13,709 रुपये जो है वो सैलरी बनेगी हमारी बेसिक पे। अब डीए निकाल लेंगे, डीएनएस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। तो ये बेसिक पे का 55%, तो 13,709 रुपये का अगर हम 55% निकालें तो आपका आएगा लगभग 7,539 रुपये। बात करेंगे यहाँ पे एचआरए का। 5% हमारा जो है वो एचआरए, हम अगर आप जो है वो रूरल एरिया में है और अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो 10%। तो मैं यहाँ पे रूरल एरिया के हिसाब से काउंट करूंगी। तो एचआरए इसका 5%, अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो इसका 10% निकाल लेना है और अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो आप 5% निकालेंगे, यानी कि 685 रुपये यहाँ पे हमारा एचआरए बनता है। मेडिकल का खर्चा हमारा 1,000 है, यानी कि अगर सबको सम करें, जोड़ें, ऐड करें तो लगभग 22,933 रुपये आपका जो है वो ग्रॉस सैलरी बनने वाली है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं एनपीएस, ठीक है, जो हमारा न्यू पेंशन स्कीम है, इसके तहत ये जो हमारा एनपीएस है 10% निकालेंगे बेसिक पे और डीए का। तो इन दोनों को जोड़ के अगर मैं इसका 10% निकालूं तो लगभग हमारा 2124 रुपये, ठीक है, 2124 रुपये जो है हमारा यहाँ पे कट जाएगा। इसके अलावा जो हमारा भविष्य निधि LIC कह सकते हैं आप, लगभग 30 रुपये इंश्योरेंस चार्ज कटता है। तो 22,933 में से अगर हम इन दोनों को घटा दें तो आपकी जो मई महीने की सैलरी बनने वाली है वो 20,779 रुपये जो है आपकी सैलरी जो है वो मई महीने की जो है वो होने वाली है 1 to 5 प्राइमरी के लिए। बात करेंगे यहाँ पे हम जून की। जून का जो बेसिक पे है वो 25,000 है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डीए निकालूं तो महंगाई भत्ता 55% निकालूंगी, यानी कि ये आ जाएगा लगभग 13,750 रुपये, क्योंकि जून हमने पूरे महीने काम किया है तो पूरे महीने की सैलरी आएगी। बात करेंगे यहाँ पे एचआरए का। 5% के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो लगभग आपका 1,250 रुपये यहाँ पे बैठेगा। मेडिकल 1,000 चार्ज यहाँ पे मिलता है हमें, यानी कि यहाँ से जो ग्रॉस सैलरी बनती है प्राइमरी की 1 to 5 की वो 41,000 रुपये बनती है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ से हम न्यू पेंशन स्कीम के तहत हमारा एनपीएस। तो हमारा बेसिक पे प्लस में डीए दोनों को ऐड करके अगर मैं इसका 10% निकालूं तो लगभग मेरा कितना बैठ जाता है, यहाँ पे मेरा एनपीएस बैठेगा 3,875 रुपये, ठीक है। और भविष्य निधि के नाम पे 30 रुपये काटा जाएगा, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 41,000 में से दोनों अगर हम घटाते हैं तो हमारा लगभग 37,095 रुपये हमारा जून महीने में हमारे हाथ में आएगा। यानी कि अब मई का हमने निकाल लिया, मई में हमारा कितना आया था, मई में था हमारा 20,779 रुपीज़। जून का अगर मैं निकालूं तो जून का भी हमने निकाला 37,095 रुपये, और ये सेम सैलरी जुलाई में भी क्रेडिट होगी क्योंकि हमने इतने दिन ही जुलाई में भी काम किए हैं। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, मई, जून और जुलाई, 3 महीने की जो टीआर 3 वालों की इकट्ठी सैलरी आएगी वो आएगी 94,959। इतना बड़ा रकम देख के आपको ये लग जाएगा कि चलो भाई देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ जाए। तो ये लगभग 3 महीने की जो सैलरी है मई, जून, जुलाई, ये टीआर 3 वालों की सैलरी है 1 to 5 की। बात करेंगे अब हम यहाँ पे 6 to 8 यानी कि जो मिडिल स्कूल है उसकी बात करेंगे। इसका बेसिक पे 28,000 है,
डीए निकालूं तो 55% बेसिक पे का, यानी कि यहाँ पे जो आपका डीए आने वाला है वो लगभग कितने आने वाला है, तो क्योंकि हम मई का निकाल रहे हैं तो बेसिक पे महीने का 28,000 है, लेकिन क्योंकि हमने मई में 17 दिन ही काम किए हैं 31 दिन में से, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लगभग 15,354 रुपये आपका जो है वो बेसिक पे बनेगा मई महीने का। इसी का अगर 55% निकालें डीए तो ये आपका लगभग 8,444 रुपये बनेगा। एचआरए आपका बेसिक पे का 5% यानी कि 15,354 रुपये का 5% निकालें तो 767 रुपीज़। मेडिकल के लिए आपको 1,000 मिलेगा, यानी कि इन सबको जोड़ दें तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनने वाली है वो बनने वाली है 25,565 रुपये मई महीने के लिए। वहीं पे अगर मैं इसका एनपीएस काटूं 10%, ठीक है, बेसिक पे और डीए दोनों ऐड करके, तो आपका लगभग बनेगा 2,379 रुपीज़ और 30 रुपये हमारा भविष्य निधि के नाम पे कटता है, तो इसको भी घटा देंगे तो जो हमारी नेट सैलरी आएगी मई महीने की वो आएगी 23,156 रुपये। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम जून की, तो 28,000 हमारा बेसिक पे है। अगर मैं डीए निकालूं 55% के हिसाब से तो डीए लगभग हमारा जो है वो 15,400 आएगा। ठीक है, 55%। इसके अलावा आपका एचआरए जो है वो बेसिक पे का 5%, तो 28,000 का 5% निकालेंगे तो लगभग आपका 1,400 आएगा। मेडिकल का खर्चा आपको 1,000 मिलता है, यानी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी बैठेगी यहाँ पे वो 45,800 रुपये बैठती है। वहीं पे अगर मैं 10% एनपीएस काटूँ, ठीक है, बेसिक पे प्लस में डीए ऐड करके 10% अगर मैं यहाँ पे एनपीएस घटाती हूँ तो ये आपका आ जाता है लगभग 4,340 रुपये। वहीं पे यहाँ पे हम भविष्य निधि के नाम पे 30 रुपये और घटा लें तो 45,800 जो कि हमारी ग्रॉस सैलरी है, इसमें से ये दोनों डिडक्ट करके हमारे जो नेट सैलरी आएगी जून महीने की वो आएगी 41,430 रुपये। अब देखिए, जून और जुलाई दोनों महीने की सैलरी सेम है, तो हमारा मई की जो सैलरी है ये हमने निकाला था लगभग 23,156 रुपीज़। जून की जो सैलरी है वो हमने निकाली है 41,430 रुपये, और जुलाई महीने की जो सैलरी है ये भी 41,430 रुपये, यानी कि मई, जून और जुलाई तीनों महीने का मिला के 1,06,016 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी मई, जून और जुलाई की कंबाइंड सैलरी 6 to 8 वालों की 1,06,016। जब अमाउंट आपके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट होगा तो आपको फील आ जाएगा कि चलो अच्छा है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और ये वाली जो कहावत है सब्र का फल मीठा, ये भी आपको यहीं पे मीठा लगेगा। बात करेंगे यहाँ पे हम अगला 9-10 यानी कि टीजीटी की। बात करेंगे मई में, इन्होंने भी 17 दिन काम किए हैं, इनका जो बेसिक पे है वो 31,000 है, तो 17/31 करेंगे तो लगभग आपका जो है वो कितना बैठेगा, लगभग आपका ये बैठेगा 17,000। अब इसका डीए निकालें 55% के हिसाब से तो 9,350 रुपये। एचआरए निकाले 5% बेसिक पे का तो 850 रुपये। वहीं मेडिकल का जो खर्चा है वो 1,000 हमारा जो है वो बैठेगा, यानी कि जो ग्रॉस सैलरी है वो हमारी लगभग 28,200 रुपये बैठेगी। इसमें से हम घटाएंगे हमारा एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत 10%, डीए प्लस बेसिक पे का 10% अगर हम घटाएं तो लगभग हमारा 2,635 रुपये डिडक्ट हो जाएगा, और 30 रुपये भविष्य निधि के नाम से डिडक्ट होगा, यानी कि जो यहाँ पे हमारी नेट सैलरी बन रही है वो बन रही है 25,535 रुपये मई महीने की 9-10 यानी कि टीजीटी टीचर के टीआरई 3 वालों की। बात करेंगे जून महीने की सैलरी, तो जून जुलाई पूरा महीना काम किया है तो इसका बेसिक पे 31,000 है, और डीए निकालें 55% बेसिक पे का तो लगभग आएगा आपका 17,050 रुपये। एचआरए आपका 5% यानी कि 1,550 रुपये, और मेडिकल का जो खर्चा है वो लगभग 1,000 बैठेगा, यानी कि आपकी जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बैठेगी वो बैठेगी 50,600 रुपये। अब उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे 10% एनपीएस और 30 रुपये और भविष्य निधि के नाम पे घटा देंगे, तो एनपीएस जो है हमारा डीए प्लस में बेसिक पे दोनों को जोड़ के हमारा जो बैठेगा वो लगभग 4,805 रुपये 10%, और 30 रुपये हमारा जो भविष्य निधि के नाम पे घटेगा, तो 50,600 में से दोनों अमाउंट घटा दें
लगभग 45,765 रुपये जो आपकी नेट सैलरी होने वाली है। वहीं पे जून, मई, जून और जुलाई तीनों की कंबाइंड सैलरी की बात करूं तो मई की जो सैलरी है हमने लगभग 25,535 रुपये उठाया है। जून महीने और जुलाई महीने की सैलरी सेम है क्योंकि सेम वर्किंग डे है, तो 45,000, ठीक है, 45,765। इसके अलावा फिर से 45,765 यानी कि कुल मई, जून और जुलाई मिला के 9/10 यानी कि टीजीटी की जो सैलरी है वो 1,17,065 रुपये जो है वो बनने वाली है। बात करेंगे यहाँ पे हम अंतिम यानी कि 11th-12th पीजीटी जो टीचर्स हैं, लेक्चरार की सैलरी। 11th-12th की बात करेंगे, बेसिक पे इनका 32,000 है। और अगर मैं यहाँ पे डीए की बात करूँ तो यहाँ पे हम मई की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 17/31 नहीं भूलेंगे। 17 दिन हमने काम किया है, 31 दिन का मई का महीना है, तो लगभग आपका 17,584 रुपये जो है आपका बनता है। डीए 55% निकालेंगे इसका तो 9,671 रुपये बनता है। एचआरए जो है आपका 5% यानी कि 879, और मेडिकल का खर्चा 1,000 है, यानी कि जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बनती है वो हमारी बनती है 29,134 रुपये। अब यहाँ पे हम 10% के हिसाब से एनपीएस घटाएंगे, बेसिक प्ले प्लस में डीए दोनों को ऐड करके, तो 10% हमारा बनता है 2,725 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे भविष्य निधि के नाम से 30 रुपये और घटेगा, यानी कि जो हमारी नेट सैलरी बैठेगी वो बैठेगी 26,379 रुपीज़ हमारी नेट सैलरी बनेगी 11th-12th वालों की मई महीने की। बात करेंगे जून की, बेसिक पे हमारा यहाँ पे 32,000 है। यहाँ पे बात करेंगे डीए की, बेसिक पे का 55% यानी कि 17,600 रुपये। एचआरए आपका 5% यानी कि 1,600। मेडिकल आपका 1,000 रुपये बनेगा, यानी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 11th-12th की वो बनेगी 52,200 रुपये। अब इसमें से 10% एनपीएस काटेंगे, बेसिक पे प्लस डीए का, तो हमारा 10% एनपीएस जो है लगभग कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा लगभग 4,960 रुपये हमारा यहाँ पे एनपीएस डिडक्ट होगा। और साथ के साथ 30 रुपये हमारा जो है भविष्य निधि के नाम पे कटेगा, यानी कि आपकी जो नेट सैलरी बनने वाली है जून महीने की वो बनने वाली है 47,210 रुपये। ठीक है, तो मई, जून और जुलाई की कंबाइंड सैलरी बताऊं तो लगभग 26,369 रुपये हमारा मई का है। इसके अलावा 47,210 रुपये जून का है, और ठीक 47,210 रुपये जुलाई का, यानी कि कुल मिला के जो TRE 3 वालों की सैलरी बनेगी वो 1,20,799 रुपये जो है आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो ये, क्योंकि आप सभी के मन में बहुत सारी उत्सुकता है, आप सभी ने मेहनत किया है, वेट किया है, पेशेंस रखा है अपने अंदर, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होपफुल कि बेनिफिशियल हो, आपको आइडिया लग जाए कि आपकी जो टोटल सैलरी आने वाली है 3 महीनों की वो कितनी आने वाली है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही तमाम जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।